Subscribe our channel Akshar Parukal and press the bell icon. नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th क्लास का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पाठ, जिसमें इनकी 2 रचनाएं संकलित की गई है, अभी न होगा मेरा अंत और मातृ वंदना। तो पढ़ते हैं, अभी न होगा मेरा अंत। इसमें कवि ने बताया है कि अभी जीवन का अंत नहीं होना है। अभी तो क्या हुआ है, नव जीवन का संचार जीवन में हुआ है, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। इसके बारे में बताया है। तो ये युवावस्था को तो वन रूप में बता दिया गया है और बसंत का उस पर आरोपण कर दिया है। तो देखिए, इसमें अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, क्योंकि मेरे जीवन में अभी तो मृदुल कोमल बसंत का आगमन ही हुआ है, तो फिर अभी मेरा अंत कैसे हो सकता है। जिस प्रकार से बसंत ऋतु आती है तो बसंत आने पर चारों तरफ हर्षोल्लास का वातावरण छा जाता है, उसी प्रकार से कवि कह रहा है कि मेरे जीवन में भी अभी बसंत ऋतु आई है, मृदुल कोमल बसंत आया है, तो अभी मेरा अंत कहाँ से होगा। अभी अभी तो नई नई कोपले बसंत ऋतु में चारों तरफ छाई हुई है, वैसे ही मेरे जीवन में नवरस का संचार हुआ है, युवावस्था आई है, तो फिर मेरा अंत अभी कहाँ होगा, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, ये बसंत ऋतु के आगमन से हरे हरे पत्ते और कलियां से डालियां हैं जो बहुत अधिक सुंदर लग रही है। उनका शरीर जो है कोमल गात यानी कोमल शरीर बहुत ही अधिक सुंदर लग रहा है, निखरा हुआ लग रहा है। अर्थात यौवन आने से जैसे शरीर में सुंदरता बढ़ती है, वैसे ही जैसे प्रकृति में सुंदरता बढ़ती है, वैसे ही यौवन आने से शरीर का सौंदर्य भी विकसित होता है। आगे देखिए, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निर्दित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। आगे कवि वर्णित करते हुए कह रहा है कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, यानी अपने स्वप्न को, जो मधुर कोमल भावनाओं रूपी जो स्वप्न है, उसको मृदुल कर से, मृदुल कर यानी कोमल हाथों से, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जो असाई हुई निद्रित कलियां हैं उन पर मैं उत्साह पूर्वक अपना हाथ फेरूंगा। जैसे बसंत ऋतु में प्रकृति पर ऐसे लगता है जैसे बसंत ने अपना हाथ फेर दिया है, उसी प्रकार से यहाँ कवि कह रहा है कि मैं ही अपने मधुर भावनाओं रूपी जो स्वप्न है उस पर अपने कोमल हाथ फेर कर उनको उत्साह पूर्वक एक नवीन या नया जो मन को हरने वाला प्रभात है उसको मैं जगा दूंगा। जगा एक प्रत्युष मनोहर, प्रत्युष यानी नया प्रभात जो है वो जगा दूंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, जिस प्रकार से बसंत आता है तो प्रत्येक पुष्प जो होता है वो अपना आलस्य त्याग करके और हर्षोल्लास से सुंदर और लालसा युक्त हो जाता है और प्रकृति से रस खींचने लग जाता है, वैसे ही कवि कह रहा है जिस प्रकार बसंत प्रत्येक पुष्प से उसका आलस खींच लेता है, उसमें नवरस का संचार कर देता है, वैसे ही मैं भी अपनी जो सुंदर कोमल भावनाएं हैं, लालसाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनमें मैं अपनी उत्साह का संचार करूंगा और उन्हें आगे बढ़ने और विकसित होने का सारा जो मार्ग है वो दिखाऊंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, द्वार दिखा दूंगा मतलब मार्ग दिखा दूंगा उनको, है मेरे वे जहां अनंत, मेरी जो नवीन जो लालसाएं हैं, इच्छाएं हैं, असीमित है वह उनका मार्ग मैं दिखा दूंगा। अनंत है, अनंत यानी असीमित है, उनका मार्ग मैं उनको दिखा दूंगा, क्योंकि अभी न होगा मेरा अंत, क्योंकि मेरे जीवन में तो अभी नवरस का ही संचार हुआ है, यौवन का ही आगमन हुआ है, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। अब आगे देखिए, मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, स्वर्ण किरण कलोलों पर बहता रे बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि यहाँ आगे वर्णित करते हुए कह रहे हैं, निराला जी कहते हैं कि मेरे जीवन का अभी तो क्या है, प्रथम चरण ही है, यानी युवावस्था है, इसमें कहाँ मृत्यु,
अर्थात अभी तो मृत्यु मेरी हो ही नहीं सकती, मैं तो युवावस्था में ही अभी कदम रख रहा हूँ। है जीवन ही जीवन, मेरे आगे तो अब जीवन ही जीवन पड़ा है, यानी संपूर्ण जीवन पड़ा है, और उसमें मैं नव उत्साह का संचार करते हुए उसको भर देना चाहता हूँ। यानी जो श्रेष्ठ कार्य है वो जीवन में करना चाहता हूँ। उत्साह पूर्वक, आशा पूर्वक, जीवंतता पूर्वक मैं जीना चाहता हूँ। है जीवन ही जीवन, यानी जीवंतता से अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, क्योंकि मेरे तो आगे अभी सारा यौवन पड़ा है। जिस प्रकार से बसंत आगमन होता है तो प्रकृति का नव यौवन शुरू होता है, वैसे ही यहाँ कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि युवाओं में यौवनावस्था है, उसमें वो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी का वर्णन यहाँ कवि कर रहा है। जिस प्रकार से स्वर्ण किरण कलोलों पर बहता रे बालक मन, स्वर्ण किरण जैसे सूर्य की किरणें सुबह सुबह पड़ती है, समुद्र पर, सागर पर पड़ती है, तो उसकी जो लहरें हैं वो मन को, बालक के समान मन को, सभी के मन को आकर्षित करने वाली लगती है। वैसे ही नव यौवन आने के कारण से मैं जीवन में जो जिज्ञासा है, कर्म निष्ठा है, उससे मैं अपना कार्य करूंगा। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो अविकसित राग है, यानी अभी युवावस्था है, इसका विकास तो होना बाकी है। जिस प्रकार से प्रकृति का विकास अभी हो रहा है, वैसे ही मेरा विकास भी बाकी है। विकसित होगा बंधु दिगंत, और वैसे ही ये जो बंधु, यानी हे भाई, हे बंधु, दिगंत यानी चारों दिशाएं, इसी से क्या होगी, विकसित होगी। यानी जीवन रूपी जो दिशाएं हैं वो मेरे इस हर्षोल्लास और उत्साहपूर्वक कर्मनिष्ठा से कार्य करने से ही होगी। अभी न होगा मेरा अंत, मेरा अंत अभी नहीं होगा। अभी तो जीवन में काफी कुछ करना बाकी है, मेरा अंत अभी नहीं होगा, अभी तो विकास की अवस्था है। अब हम पढ़ेंगे मातृवंदना। इसमें निराला जी ने मातृभूमि या देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया है, और माता के चरणों में सर्वस्व अर्जित जो भी कुछ है जीवन में वो समर्पित करने की बात इसमें कही है। नर जीवन के स्वार्थ सकल, बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम सिंचित सफल। यह कवि कह रहा है, या कवि निराला जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हे माँ, नर जीवन यानी मनुष्य जीवन के स्वार्थ सकल, सकल यानी सारे स्वार्थ जो है वो मैं आपके चरणों पर समर्पित कर देना चाहता हूँ। हे भारत माता, मुझे ऐसी शक्ति दे जो मेरे जो जीवन के सारे स्वार्थ हैं वो तेरे चरणों पर समर्पित या न्यौछावर हो जाए। मेरे श्रम सिंचित सफल, और साथ ही मेरे श्रम से अर्जित सारे जो फल है, कर्म फल है, वो भी आपके चरणों में समर्पित या न्यौछावर कर देना मैं चाहता हूँ। कवि आगे वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जीवन के रथ पर चढ़कर, सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, महाकाल के खरतर सर सह सकूं मुझे तू कर दृढ़तर। आगे मेरे उर्मे तेरी मूर्ति, अश्रुजल ध्योत विमल, दृग जल से पाबल बलि कर दूं, जननी जन्म श्रम संचित फल। यह कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जीवन के रथ पर चढ़कर, कवि कहते हैं कि मुझे इतना मजबूत या दृढ़तर बना दो कि इस जीवन के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ता रहूं, सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, मृत्यु के पथ पर हमेशा आगे बढ़ता रहूं। महाकाल के खरतर सह सारे जो महाकाल के खरतर है, खरतर यानी पहने या अत्यधिक भारी जो उनके भार है, उनको मैं सहन कर सकूं। महाकाल के भार को भी मैं सहन कर सकूं। मुझे तू कर दृढ़तर, इतना मजबूत है माँ, मुझे कर दे तू, दृढ़तर कर दे यानी मजबूत बना दे मुझे। जागे मेरे उर्मे तेरी, मेरे हृदय में आपकी ही स्मृति हमेशा रहे, आपकी ही भावना जगी रहे। मूर्ति अश्रुजल धोत विमल, और आपकी ही जो अश्रु से धुली हुई, मेरे अश्रुओं से धुली हुई स्वच्छ जो मूर्ति है वो मेरे हृदय में विराजमान रहे। दृग जल से पा बलबली कर दूं, और अपने दृग जल से मैं आप पर सब कुछ न्यौछावर कर दूं, और आप भी मेरा जो है मेरे हृदय में ऐसे ही विराजित हो जैसे अश्रु जल से मैंने आपको धोकर मेरे हृदय में विराजित किया है। दृग जल से पाप बलबली कर दूं, और मैं भी अपने दृग जल से, अपने नेत्रों के जल से आप पर सब कुछ न्यौछावर कर दूं, यानी मैं आपके लिए ही जीऊं और आपके लिए ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। जननी जन्म श्रम संचित फल, और मैं संपूर्ण जो जीवन है उसमें जो संचित श्रम है मेरे, उनको मैं आप पर ही बलि करना चाहता हूँ।
यानी न्यौछावर करना चाहती हूँ। हे जननी, हे मातृभूमि, मैं आप पर सर्व कुछ या सर्वस्व समर्पित कर देना चाहता हूँ, न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। अब आगे देखिए, बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नयन मन भर, मुझे देख तू सजल दृगों से, अपलक उरके सद्दल पर, क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल श्रेय श्रम संचित फल। यहाँ कवि आगे वर्णित करते हुए कह रहे हैं कि हे मातृभूमि, मैं आपको सारे संचित फल देना चाहता हूँ, और इसीलिए वंदना करते हुए, मातृभूमि की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि हे माता, हे मातृभूमि, हे माँ भारती, बाधाएं आए तन पर, चाहे मेरे शरीर पर या जीवन पर कितने भी कष्ट आए, कितनी भी बाधाएं आए, तो भी मैं उनको पार करता हुआ तुम्हारे ऊपर सब कुछ समर्पित कर देना चाहता हूँ। बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नयन भर मन भर, मैं तुझे नयन भर करके और मन भर के देखना चाहता हूँ, तुझे अपलक देखते रहना चाहता हूँ। मुझे देख तू सजल दृग से, और मुझे ऐसे देखो, सजल दृगों से, अश्रुयुक्त दृगों से, नेत्रों से तुम मुझे अपलक देखती रहो। तुम भी मुझे अश्रुयुक्त नेत्रों से एकटक देखती रहो, एकटक देखो। मैं तुम्हारे हृदय रूपी कमल पर अपना गीला शरीर अर्पित कर देना चाहता हूँ। हृदय रूपी जो कमल है, सतदल है यानी कमल है, उस पर मैं अपना क्लेद युक्त यानी गीला शरीर जो है, तन यानी शरीर, अपना अर्पित कर देना चाहता हूँ। मुक्त करूंगा तुझे अटल, हे माता, हे मातृभूमि, मैं तुझे जो है सारे कष्टों से, बाधाओं से मुक्त कर देना चाहता हूँ और तुम्हें अटल कर देना चाहता हूँ। तेरे चरणों पर देकर बलि, और मैं अपना सब कुछ, सकल श्रेष्ठ श्रम संचित जो भी कुछ चीज़ें हैं मेरे पास, सारी जो चीज़ें हैं, यानी सब कुछ मैं, संचित फल जो भी मेरे हैं, वो मैं तुम्हारे चरणों पर अर्पित कर देना चाहता हूँ, बलि देना चाहता हूँ, समर्पित या न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। सकल श्रेय श्रम संचित फल, सारे जो श्रम फल है वो मैं आपके चरणों पर बलिदान कर देना चाहता हूँ। हे मातृभूमि, मैं आपको बाधाओं और कष्टों से दूर करना चाहता हूँ। तो आज हमने पढ़ा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पाठ। धन्यवाद।